हेलो स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हैं? मेरे उम्मीद से बहुत ही अच्छे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मैथ का पेपर, यानी आपका 16 फरवरी का जो मैथ का पेपर होने वाला, ठीक है। 16 फरवरी का मैथ का जो पेपर होने वाला, उसी का हम यहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो 100% सभी को समझ में आएगा। जो अगर जीरो भी जानते हैं ना मैथ, उनको भी ये मैथ समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा बाबू, वीडियो को अगर छोड़कर चले जाइएगा, ठीक है। अगर समझ में आएगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि समझिए कि सारा मैथ जो है ना वायरल पेपर ही होता है, ठीक है। क्योंकि मैथ में जो ना कोई चेंजिंग वगैरह नहीं होता, फॉर्मूला सेम ही लगता है, कंडीशन उसका सेम ही होता है, सिर्फ अंक वगैरह चेंज होता है। तो आइए यहाँ पर मैथ का क्लास में हम लोग देखेंगे पूरा, आपको यहाँ पर मैथ का सॉल्यूशन के साथ आप पूरे अच्छे तरीके से समझिएगा। समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, नहीं आएगा वीडियो को नहीं देखिएगा बाबू, लेकिन आपको समझ में आएगा बिल्कुल 100% देखिएगा। यही सब मैथ आपको जो ना परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही ईजी होता है, लेकिन आपको बनाकर नहीं आप लोग आते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर 16 फरवरी का दिन जो है ना मैथ का पेपर होने वाला था। यहाँ पर मैथ का यानी गणित का पेपर कहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका है, जिसका सेट कोड यहाँ पर जी है। तो सेट कोड से आपको मतलब नहीं रखना, आपको मैथ से मतलब रखना है, ठीक है। यहाँ पर सेट अलग अलग होता है, लेकिन क्वेश्चन जो रहता है वो सभी का सेम रहता है। देख सकते हैं 2024 का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो ना वायरल हो चुका है, आप लोग वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि ऑब्जेक्टिव जो है टोटल कितना रहेंगे आपका, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। विज्ञान में कितना होंगे? 80 होंगे। तो 100 में कितना बनाना? 50 बनाना है। अब विज्ञान में जो बनाना है वो 40 बनाना है। तो चलिए 50 ऑब्जेक्टिव बनाना। तो आप लोग ये भी ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि आप लोग जो ना कितना आप लोग को सही होता है, कितना आप लोग खुद से बना पाते हैं। तो चलिए यहाँ पर बताइएगा, एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर दिया गया, क्या दिया गया? 1 से लेकर 100 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनमें से आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी कि 1 गुना 50 यानी 50 मार्क्स का आपका मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कहा जा रहा है समझिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? रूट यानी कि रूट 2 क्या है? 1 है। रूट 2 1 जो ना क्या है बाबू बताइएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या रूट को हम लोग 2 को इसको हम लोग इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? इसको वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा? तो आप लोग इतना समथिंग में आ जाए तो क्या हो जाएगा? ये जो है वर्गमूल नहीं निकलेगा। जब नहीं निकलेगा और जो पी बटा क्यू के रूप में जो नहीं होता वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाता है? जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं होता है। तो हमारा रूट 2 जो है परिमेय जो है ना पी बटा क्यू के रूप में है, नहीं है। तो नहीं है तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर यहाँ पर रूट 16 रहता तो हमारा ये क्या कहलाता? ये जो है ना रूट 16 का बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। 4 क्या है? एक यानी कि परिमेय संख्या होता है, ठीक है। इसी तरह का अगर आपका रूट जो है ना 16 दे देता है या रूट आपको 4 दे देता है, 4 का कितना? 2 आ जाता है। तो आपका ये सब परिमेय संख्या, लेकिन आपको रूट 2 जो है इस तरह से देता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, आपको देखने में लगता होगा कि क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन आप सॉल्यूशन इसको कीजिएगा ना तो इतना इजी हो जाएगा, मत पूछिए मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पर a प्लस बी, यानी कि इसका अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना। समझिएगा क्वेश्चन देखिए, अधिकतर क्वेश्चन रहता है 70 से 80% जो क्वेश्चन रहता है ना वो सिर्फ फार्मूला पे क्वेश्चन रहता है, और फार्मूला पे जैसे आप लोग मान रखिएगा आंसर तुरंत निकल कर आ जाएगा, ठीक है। डरना नहीं है। a प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना। तो अल्फा बीटा प्लस क्या होता है बताइए? अल्फा बीटा का सूत्र जो होता है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है, क्या होता है? माइनस बी अपॉन क्या होता है? ए होता है। अब बी इसमें से कौन है? तो समझिए कि बी हमारा 2 हो गया और ये हमारा एक स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर। एक के कितना स्क्वायर करेंगे तो क्या इसका मान होगा? अलग नहीं, तो एक ही रहेगा, एक ही रहेगा। अब बी का मान देखिए 2x है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। ए का मान कितना है? 1 है, तो 2/1, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 कहाँ पे है? ऑप्शन सी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या हो जाएगा? और यहाँ पर ये भी समझना है, इसको भी चिन्ह को भी देखना कि माइनस बी है यहाँ पर, तो माइनस यहाँ पर 2 और क्या था? माइनस बीटा। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो प्लस गुने हम यहाँ पर 2/1 लिखे थे, ठीक है। ये भी आप लोग चिन्ह, ये नहीं देखिएगा माइनस है तो अब माइनस रख दीजिएगा, नहीं। माइनस और प्लस क्या होता है? प्लस प्लस माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हम वायरल क्वेश्चन बाबू 100% हम याद कर लीजिए सब क्वेश्चन को, यानी याद नहीं करना, इसको आप लोग खुद से कॉपी में बना लेना है कि किस तरह का परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है? द्विघात की शून्यक संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद के शून्य के यहाँ पर बात किया जा रहा है ना। तो द्विघात का क्या होता है? द्विघात का पूछेगा तो हमारा 2 होता है, और रैखिक का क्या होता है? रैखिक, ठीक है। रैखिक का क्या होता है? रैखिक का 1 होता है, और त्रिघात का जो होता है वो 3 होता है। अगर इसमें से एक क्वेश्चन 100% आपको आ जाएगा, त्रिघात से पूछे वो चाहे रैखिक पूछे, रैखिक का 1 होगा, त्रिघात का 3 होगा, द्विघात का 2 होगा। याद कर लीजिए द्विघात का कितना होगा? तो 2 इसमें से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा
रहा है बिंदु -8 कॉमा, देखिएगा -8 और -6। अब यहाँ पर कौन सा चतुर्थांश में पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज ट्रिक याद करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा क्या होता है चतुर्थांश। देखिए आपको इस तरह का आपको चतुर्थांश होता है, क्या होता है इससे पहला पद में क्या होता है, पहला प्रथम में प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में क्या होता है माइनस माइनस होता है, चौथा में क्या होता है प्लस माइनस होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, माइनस और माइनस, माइनस माइनस किसमें, माइनस माइनस, ये हमारा तृतीय हो गया, यह हमारा द्वितीय हो गया, यह हमारा चतुर्थ हो गया, यह हमारा प्रथम हो गया। तो कौन सा चतुर्थांश में है, तो देखिए तृतीय में ना, माइनस माइनस किसमें होता है तृतीय। तो जहाँ पर तृतीय दिखेगा ऑप्शन लगा कर आइएगा। इससे भी एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन हम कंफर्म कर लीजिए, 100% आएगा। जो क्वेश्चन बता रहे ना उससे 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर रहता सिर्फ क्या रहता, अगर सिर्फ यहाँ पर 8 और 6 रहता था, किस में आता था, प्रथम चतुर्थांश में आता, क्योंकि प्रथम में क्या होता है प्लस प्लस होता है, द्वितीय में क्या होता है माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में क्या होता है प्लस माइनस। इस चीज को आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, किसी बिंदु का बाई अक्ष से किसी दूरी का बिंदु क्या कहलाता है। देखिएगा कोई बिंदु है, ठीक है, वो बाई अक्ष की दूरी से, और उसका बिंदु जो कहलाता है ना वो क्या कहलाता है, तो हमेशा याद रखिएगा क्या कहलाता है, एक्स अक्ष के निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है, जब बाई कहेगा तो एक्स अक्ष के निर्देशांक कहलाता है। ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु ए में दिया गया है, बिंदु कितना दिया गया 3,4, ठीक है। और बी में कितना दिया गया है 1,2। इसको मिलाने वाली रेखाखंड, इसको मिलाने वाले रेखाखंड क्या होता है, इसका एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है बताइएगा, इसका एक सूत्र होता है, बाबू याद कर लीजिए, ठीक है। क्या सूत्र होता है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा, फॉर्मूला जो होता है ना वो क्या होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला, तो ए होता है x1 प्लस x2 बटा 2 एवं y1 प्लस y2 बटा क्या होता है 2। अब यहाँ पर फॉर्मूला पर रख दीजिए, x1 का मान कितना है 3, x1 के हमारा क्या मान है, ये हमारा x1 हो गया, ठीक है। हमारा y1 कौन हो गया, तो हमारा y1 4 हो गया, ठीक है। हमारे x2 कौन हो गया, x2 हमारा क्या हो गया 1 हो गया, y2 क्या होगा हमारा, y2 हमारा 2 हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा क्या मान कह रहा है x1 का मान कितना 3 और प्लस x2 मान क्या होगा, x2 का मान हमारा 1 हो गया, ठीक है। हमारा ये क्या हुआ x2 हो गया, ठीक है। ये y1 ये y2, ठीक है। तो x2 का मान कितना हो गया, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या बता 2। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एक कह रहा है y1 प्लस y2, तो y1 का मान जो है 4 और y2 का मान 2 बटा 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बताइएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा 3 एक 4 बटा 2। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 2 6 बटा 2। अब इसको कटाएंगे तो 3 आ जाएगा, इसका 2 होगा। अब यहाँ पर देखिएगा 2,3 कहाँ पे, 2,3 देखिएगा कहाँ पे जी 2,3। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना ईजी लग रहा है, यही सब मैथ था तो आप लोग बनाते नहीं, कहते हैं कि सर आप जो बताते हैं वो समझ में नहीं है। देखिए कितना ईजी है, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, 100% आपको आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये क्योंकि मैथ का वायरल क्वेश्चन पेपर आपको 12 बता रहे 16 फरवरी के दिन, इससे 100% आएगा, नहीं आएगा इसी वीडियो पर आकर आप लोग को कमेंट करना कि सर आपने बताया था नहीं क्वेश्चन आया, ठीक है। क्योंकि जो भी हमने बताया है वो सारा क्वेश्चन लड़ा है, वो 100% लड़ा है, ठीक है। चलिए tan a प्लस cot a, यानी यहाँ पर क्या कह रहा है tan a प्लस cot a का मान कितना होता है बताइएगा, tan a प्लस cot a। तो यहाँ पर क्या कर रहा है tan a एक जो होता है tan a बराबर क्या एक कह रहा है, यहाँ पर cot क्या कर रहा है cot 45, ठीक है, cot 45 का मान। तो cot यहाँ पर क्या हो जाए 45 का मान क्या होता है एक ही होता है, और इसका tan एक का मान क्या होता है, तो एक बराबर जो एक है इसका tan एक का मान कितना होता है 45, इसका भी 45। तो cot 45 tan कटा 45, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसी की तो बात किया जा रहा है। 45 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मासा बताइएगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मासा क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा 2 और 2 अभाज्य संख्या का जो मासा होता है ना वो 1 होता है, बाबू याद कर लीजिए, ठीक है। कितना होता है 1 होता है, बिल्कुल याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहाँ पर बात की है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है बताइएगा। अभाज्य संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, और किसी अंक से क्या करता है नहीं वो कटता है। तो देखिएगा हमारा 6 तो कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 3 तिया 9, 5 तिया 15, लेकिन 11 देखिए कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है, ये खुद से कट रहा है, 1 से और 11 से खुद से कट रहा है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है।
क्या होता है पी का मान, यहाँ पी का मान, तो पी का मान में हम यहाँ पर एक रख देंगे, ठीक है। सभी में पी का मान एक रख के चेक करेंगे, ठीक है। तो 2 गुना 1 प्लस 1, ठीक है। इसको हम लोग चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुना 1 यानी कि 3। ये क्या हमारा इस सम पूर्णांक है, नहीं है, 3 हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब इसी तरह सम में रख के देखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा पी गुना 1 यानी कि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पी गुना 1 हो जाएगा ना, पी गुना 1, हाँ। अब इसको हम लोग रख के देखेंगे, पी प्लस पी का मान कितना है, 1 और प्लस 1, ठीक है। 1 प्लस 1 यानी कि 2, हमारा 2 क्या सम पूर्णांक है, यही तो कर पी पे मान हमको 1 रखना है, तो पी पे मान रखिए 1 प्लस 1 बराबर 2, तो 2 हमारा सम पूर्णांक है। ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यदि एम धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। इसमें एम दिया गया तो हमारा एम पे मान रख लेना, एक सम में रख कर देखेंगे तो एम जो है ना 4 गुना 1 प्लस 2 यानी 4 और 2 6, क्या हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे। यहाँ पर विषम का बात कर रहा है तो यहाँ पर 6 आ गया, तो ये हमारा विषम नहीं, ये सम पूर्णांक है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखिएगा, फिर इसमें हम लोग मान के रख के देखेंगे 4, ठीक है। 4 गुना 1 प्लस 4 यानी 8, इसका भी 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है ना, 8 होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 गुना 1, ठीक है। 4 गुना 1 प्लस 1 यानी कि 4 गुना 4 और 4 1 5, क्या आ जाएगा, 5 बिल्कुल सही आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान बताना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर के, इसमें फार्मूला आपको लिखना है। फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कहाँ 1 है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है। क्या है, कॉसेक 30 डिग्री का मान पूछा जा रहा है। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, याद कर लीजिए इसको। कॉसेक 30 डिग्री का मान जो होता है ना, वो कितना होता है, तो 2 होता है। बताइएगा 2 होता है, कितना होता है, तो 2 होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन का बताइएगा, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग फटाफट। ए बराबर 45 डिग्री है तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान निकालना, ठीक है। क्या निकालना है, साइन ए प्लस कॉस ए का मान निकालना। आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका, बहुत ही भी ईजी तरीका से आपको बताना है, ठीक है। बहुत ईजी तरीका से बनेगा। तो देखिएगा यहाँ पर जो ए बराबर दिया गया, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। थीटा कितना, 45 डिग्री दिया गया, रख लेते हैं थीटा बराबर कितना, 45 डिग्री। तब यहाँ पर याद रखना है साइन ए का मान क्या हम लोग 45 डिग्री रख लेंगे, तो ए भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 45 यहाँ पर रख लिए, प्लस में कितना यहाँ पर डिग्री चढ़ा दे कॉस 45 की, तो ठीक है। तो अब इसका साइन 45 का मान कितना होता है, 1/, कितना होता है, √2 होता है ना। अब यहाँ पर देखना है किसका, तो अब यहाँ पर कॉस 45 का मान कितना होता है बताइएगा। कॉस 45 का मान होता है वो, इसका भी 1/√2 होता है। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए, इसको जब हम इसको कर लेंगे नीचे में तो क्या आ जाएगा, तो हमारा √2 ही आ जाएगा, ठीक है। दोनों क्या है, √2। अब यहाँ पर ऊपर करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 1 + 1, ठीक है। 1 + 1 तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा, 2 √। अब 2 तो किसी में ऑप्शन है नहीं, तो हमें क्या परिमेयकरण करना, परिमेयकरण क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण गुणांक करना पड़ेगा, ठीक है। परिमेयकरण गुणांक क्या होता है, तिरछा तिरछी गुना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए √2 + √2 गुना √2 गुना √2, इसका मान निकलेगा तो कितना आ जाएगा, √2 निकलेगा। कहाँ √2, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है समझिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है 2 sin a प्लस, ठीक है, 2 sin a बराबर 2 है, तो ए का मान निकालना है। तो यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा बताइए, ए का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा ए का मान बताइए क्या हो जाएगा। चलिए बताइए क्या कह रहा है, साइन जो है ना, साइन 2 sin a बराबर 2 है, तो ए का मान पूछा जा रहा है ना। तो ए का मान क्या होता था, पहले यहाँ पर लिखना है साइन a बराबर 2/2 और इसको हम लोग बटा में लाएंगे 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका मान निकल जाएगा, साइन a का मान 1 निकल जाएगा। साइन 1 का मान जो होता है वो कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। साइन 90 का मान किस में होता है, तो 1 का होता है ना मान। तो साइन a बराबर कितना होगा, तो यहाँ पर a का मान जो है कितना होता है, साइन a का मान जो होता है, साइन a का मान वो कितना होता है, साइन 1 का मान कितना होता है यहाँ पर 90, तो 90 कहाँ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है 10 45 डिग्री अनुपात में है क्या, 10 60 डिग्री। देखिए बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन, 100% आएगा, बहुत ही ईजी भी है। तो हमें याद रखिएगा यहाँ पर
10:45 देखो अनुपात का मान क्या होता है, बाटा ही समझिएगा एक तरह से, ठीक है। अनुपात का मतलब क्या होता है, बाटा होता है, ठीक है। तो 10:60, तो 10:60 का मान यहाँ पर था 10:45 का मान कितना होता है, एक अनुपात, और 10:60 का मान कितना होता है, √3। याद रखिएगा √3 तो हमारा कहाँ पे है, तो 1:√3। कहाँ पे इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा बाबू, याद रखिएगा। 1 अनुपात यहाँ पर √3 होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 लिखा गया है, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण जो दिया गया है वो 9x² + 3 kx + 4 = 0 को मूल है। इसका समान क्या होगा, इसका समान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक सूत्र याद रखिए, विवेचक सूत्र क्या होता है, d = b² - क्या होता है 4ac। इस सूत्र पर रखिए, यहाँ पर b का मान ये हो गया, a का मान हमारा ये हो गया, ठीक है। b का मान ये, 4 का मान ये हो, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का मान ये, b का मान ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर c का मान पता है, c का मान हमारा 4 हो गया। तो यहाँ पर फॉर्मूला पे रख दीजिए सभी को, ठीक है। हमारा फॉर्मूला पे रखिएगा, d हमारा क्या है 3, देखिएगा यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्या हो जाता है, b का स्क्वायर क्या दिएगा बताइएगा, b का मान जो दिया गया हमारा 3 के दिया गया था स्क्वायर -4 × 9 × 4 बराबर यहाँ पर 0 निकालना ना, मूलक 0 निकालना। तो अब यहाँ पर समझिए क्या हो जाएगा, तो हमारा 9k² हो जाएगा -144 बराबर 0। अब माइनस को हम लोग इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा, 9k² बराबर में आ जाएगा 144, 144 को काटेंगे कितना आ जाएगा, k² बराबर 16, रूट फिर जब रूट यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर हटाएंगे तो रूट इसमें आ जाएगा तो 16 आ जाएगा। तो 16 को हम लोग क्या करेंगे, तो प्लस एक माइनस क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, +-4 आ जाएगा। कहाँ पे +-4 है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन है 19 और 25 के समांतर माध्य क्या होगा। 19 और 25 के समांतर माध्य बहुत ही ईजी है। 19 और 25 के समांतर माध्य दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए +2 से आप लोग क्या कर दीजिए, भागा दे दीजिए, ठीक है, बाटा कर दीजिए। तो हमारा कितना आ जाएगा 44/2, यानी कि 22 दूनी 44, कहाँ है 22, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है बहुपद x- ठीक है x-1 के शून्य क्या है। तो शून्य क्या होता है, x-1 का बहुपद का शून्य क्या होता है, तो x-1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होता है 1, 1 कहाँ पे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बहुपद x² - 3 के एक शून्यांक क्या है बताइएगा। बहुपद x² - 3 का शून्यांक क्या होगा, ये भी उसी तरह निकालना है, क्या निकालना है बताइएगा, x² - 3 बराबर क्या होता है 0, तो x² बराबर 3, तो x हम लोग इधर स्क्वायर हटे, स्क्वायर जो है हम लोग हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट पे आ जाएगा √3, तो √3 का एक आएगा, एक -√3 आएगा, ठीक है। तो हमारा कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 20 प्रश्न जो था ना वो काफ़ी यानी कि समझिए कि इजी क्वेश्चन भी था और काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो परीक्षा में ना हमेशा ये बार बार पूछा जा रहा था। उसी को हम यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आ गए हैं कि कोई वायरल क्वेश्चन पेपर हुआ है। तो आप लोग इस प्रश्न को पूरी अच्छे तरीके से वीडियो को पूरा कंप्लीटली देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 100% लड़ेगा, ये हम कह रहे हैं, ठीक है। नहीं लड़ेगा तब आके इसी वीडियो पे आपको कमेंट करना है। तो चलिए मिलेंगे फिर इसी तरह अगली वाली नेक्स्ट वीडियो में।